अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सदवा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। मज़ेदार सा एक क्रमली सा एप्पल पाई है आज, ठीक है। सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा। और एग पी पोटैटो कड़ी है, वेरी सिंपल। दोनों रेसिपीज़ ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। हमारे साथ रहिएगा पूरा घंटा। हम लाइव हैं पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे। फूड डायरीज़ इज़ लाइव आपके साथ मसाला TV पे, और रात में 10:30 से 11:30 हमारा शो रिपीट होता है। आज हमारे शो पे है डीलक्स ब्लेंडर एंड ग्राइंडर इनेक्स की तरफ से। तो अगर आपको जीतना है तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे कोई भी वेजिटेरियन रेसिपीज़ के नाम बताएंगे, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, सब्जियों वाली वेजिटेरियन। ओके, सबसे पहले बेकिंग की तरफ आ जाते हैं, बिकॉज हमें बेक करना है इसको। अब देखें, सेब जो हैं छोटे क्यूब्स में काटिएगा, ठीक है। और आप मिक्स कर दीजिएगा ये सारी चीज़ों को साथ, और आप रखिएगा एक डिश में जिसको आपने बटर के साथ, मक्खन के साथ ग्रीस किया हो। उसके बाद आप उसके ऊपर एक क्रम टॉपिंग डालेंगे। क्रम टॉपिंग में मेरे पास चीनी है, मैदा है और ठंडा मक्खन है। ये सब कुछ हम मिक्स करेंगे, सही है। तो ऐसे करते हैं, पहले हम उसको मिक्स कर देते हैं। नहीं, विल स्टार्ट विद दिस। अच्छा, मक्खन ग्रीस करने के लिए थोड़ा सा अलग निकाल देंगे। मेरे पास यहाँ है साग क्रीम बनाने के लिए। आई जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ लेमन। ये साग क्रीम के लिए क्रीम है और लेमन जूस है। मिक्स करके रख दीजिएगा। इसका टेक्सचर थोड़ा सा चेंज होगा तो आपको लगेगा कि ये फट सा गया है, लेकिन ये फटा नहीं है, थोड़ा सा साग क्रीम बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा ही टाइम रखिएगा, ये हो जाएगा। बहुत थोड़े से कतरे डाले थे मैंने लेमन जूस के इसमें। अखरोट इसमें जाएंगे, चॉकलेट चिप्स जाएंगे, चीनी है, कॉर्नफ्लावर है, क्रीम चीज़ है, बहुत मज़ेदार सा, डिवाइन सा, टू हैवी ऑन कैलोरीज बट वेरी नाइस, ठीक है। ये बनेगा साग क्रीम। ये हमने बनाया, यहाँ नटमेग है, दारचीनी यानी नटमेग यानी कि जायफल का पाउडर, ठीक है। और दारचीनी यानी सिनेमन का पाउडर है, और ये चीनी है। ये सारी चीज़ें मिक्स होंगी। मिक्स करके हम एप्पल्स के साथ मिक्स करके रख देंगे इन दिस डिश, और फिर ऊपर से वो टॉपिंग जाएगा। सो लेट मी फर्स्ट मिक्स ऑल ऑफ दिस टुगेदर। फिर एप्पल्स मेरे हेल्पर ने काट के यहाँ रख दिए हैं, तो उनको मैं पानी में, ऑब्वियसली पानी और लेमन जूस में थोड़ा सा रखिएगा अगर थोड़ी देर पहले से आप काट रहे हों। और छिलका भी उतार दीजिएगा इफ़ यू वांट, अदरवाइज यू कैन कीप इट, सो दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। बारीक छोटे से काटिएगा। Everything has to be just mixed. Okay, now got troublesome sleeves today. उनका कुछ करना पड़ेगा मुझे, कटवानी पड़ेंगी मुझे। ये है क्रीम चीज़, उसमें हम डालेंगे ये सारी दूसरी चीज़ें, दालचीनी का पाउडर, जायफल का पाउडर, कॉर्नफ्लावर, फिर चीनी पिसी हुई सफ़ेद, और ये साग क्रीम जो अभी आपके सामने हमने बनाया है। और सब कुछ को आपने मिक्स कर देना है, सारी चीज़ों को, सारे अज्जा को। ठीक है जी, साग क्रीम है, क्रीम चीज़ है, चीनी है, कॉर्नफ्लावर है, नटमेग है यानी जायफल, और दालचीनी का पाउडर है। इसमें सारे के सारे सेब चले जाएंगे। फिर इसमें आप चॉकलेट चिप्स डालेंगे, थोड़े से, बहुत सारे हैं, और आप इसमें अखरोट डालेंगे और मिक्स कर देंगे सब कुछ। अब अखरोट, एप्पल्स और ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। आप सोचेंगे कि इसमें हमने बिल्कुल मैदा नहीं डाला, ये कैसे बेक होगा। मैदा ऊपर जाएगा, क्रम टॉपिंग इसका होगा। तो ये है मेरे पास यहाँ एक डिश। पाई प्लेट ले लें, कोई डिश ले लें, थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे हम इसमें बेस पे। ठीक है, ओके।
साइड्स एज वेल। ग्रीस कर लिया मक्खन के साथ। मीठे जो आप बनाएं वो मक्खन के साथ ग्रीस किया करें, फ़र्क आपको पता चलेगा फिर। चॉकलेट चिप्स और अखरोट नहीं डालना चाहे नहीं डालिएगा, लेकिन सेब के साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा, ट्राई करके देखिएगा। प्लेन सिंपल एप्पल पाई नहीं है ये, मज़ेदार सा मुख्तलिफ किस्म का एक एप्पल पाई है विथ अ वेरी नाइस क्रम टॉपिंग। ये क्रम टॉपिंग के साथ आप कोई भी और फ्रूट्स के साथ कर सकते हैं। आड़ू अभी सीज़न में है, आप पीच पाई भी बना सकते हैं। प्लम्स हैं, आप प्लम पाई भी बना सकते हैं। ये ट्राई करते रहिएगा चीज़ें और ज़रूर बनाइएगा और हमें फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। नाउ एवरीथिंग हैज़ टू बी मिक्सड इन। अभी ये मैंने मिक्स नहीं किया था। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं? किसी को नहीं जीतना क्या? एनेक्स की तरफ से रिलैक्स ब्लेंडर एंड ग्राइंडर। जल्दी जल्दी 888 पे मैसेज करिए, कॉल करिए, हमें बताइए वेजिटेरियन रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ये मक्खन के साथ ग्रीस की हुई डिश पे नीचे आपने ये लगा दिया। ये पूरा कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करें। फिर ये क्रम टॉपिंग जो आएगा वो ऊपर जाएगा, वो आप देखिएगा किस तरह मैं बनाती हूँ। तो ऐसे करते हैं हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, क्या ख्याल है? टेक अ ब्रेक बिकॉज ये फिर ब्रेक से आने के बाद ही हम इसको रेडी करेंगे, ठीक है? तो कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए और देखते रहिए मसाला TV। जी वेलकम बैक। क्रम्बली एप्पल पाई कैसे बनाया था, इसका बेस पूरा ये मैं आपको बताती हूँ, फिर इसका टॉपिंग भी बनाते हैं। ऐसे करते हैं, पहले मैं इसको ओवन में रख देती हूँ बिकॉज इसको एटलीस्ट 1 घंटा बेक होना है। 1 घंटा तो हमारे पास नहीं है, तो एटलीस्ट 45 मिनट तो हम इसको बेक कर दें। चीनी है, मैं अभी पूरा आपको पूरा सब समझाऊँगी। मैदा है और मक्खन है, इससे हमें क्रम्बली टॉपिंग बनाना है, ठीक है? और कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऐसे ही आप छुरी से भी कर सकते हैं। यू हैव टू जस्ट मिक्स इन द बटर वेल। मक्खन ठंडा होना चाहिए, फीका अनसॉल्टेड वाला ही मैंने यूज़ किया है, लेकिन ठंडा, और छुरी से भी करें या पेस्ट्री ब्लेंडर है ना मेरे पास, उससे भी आप करें। अच्छा जी, हमारे कॉलर्स कहाँ हैं जी? आप नंबर चला रहे हैं कि नहीं? एनेक्स की तरफ से रिलैक्स ब्लेंडर एंड ग्राइंडर किस किस को जीतना है? मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। अच्छा, कट द बटर जो हम कहते हैं बेकिंग की टर्मिनोलॉजी में, उसका मतलब होता है आप या तो पेस्ट्री ब्लेंडर इस्तेमाल करें या आप छुरी इस्तेमाल करें या कांटा इस्तेमाल करें, हाथ कभी भी नहीं। हाथ की हीट नहीं लगनी चाहिए, मक्खन को हमें पिघलाना नहीं है। मक्खन को ठंडा करिएगा, ठंडा ही रखिएगा, क्यूब्स में ऐसे काट के फिर इस तरह काटते जाइएगा इसको छुरी के साथ या पेस्ट्री ब्लेंडर के साथ, कोई और चीज़ नहीं, ठीक है? अलमास है इस्लामाबाद से जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जन्नत आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। फरमाइए। बहुत आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और मैं बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। जी ज़रूर। वेजिटेबल चाउमीन, कुकम्बर सैलेड, सीजर सैलेड, ओके और वेजिटेबल सूप, टोमेटो सूप। ओके, बस ठीक है, थैंक यू। वॉलनट पाए। ओ बस ठीक है, हमें सिर्फ सब्जियों की रेसिपीज़ के नाम चाहिए, ठीक है? वेजिटेरियन रेसिपीज़। थैंक यू सो मच। देखें ये क्रम्बल हो गया ना, यानी कि ये इस तरह बिल्कुल दानेदार सा आपको लगेगा कि मक्खन अंदर मिक्स हुआ है, येट मक्खन अंदर पिघला नहीं है, इसलिए कि मैंने छुरी से किया है। या पेस्ट्री ब्लेंडर से करिए, कांटे से करिए, हाथ से नहीं करना है, ये ज़रूरी है, तो ही वो क्रम्बली सा इफ़ेक्ट आएगा। और मक्खन ठंडा पेस्ट्री में होना लाजमी है। अच्छा, ये हो गया। अब हमने ये जो पूरी पाई प्लेट को भर दिया है विद दिस लवली अखरोट, चॉकलेट चिप्स, क्रीम चीज़, क्या क्या था इसमें देखें। साग क्रीम हमने बनाया था, क्रीम के अंदर थोड़ा सा लेमन जूस डाला था, क्रीम चीज़ था, चीनी थी सफ़ेद पिसी हुई, कॉर्नफ्लावर था, सिनेमन यानी दारचीनी का पाउडर था। एप्पल और सिनेमन का हमेशा बहुत अच्छा एक वो रहता है कॉम्बिनेशन, और नटमेग यानी जायफल थे, सेब थे कटे हुए, और अखरोट और चॉकलेट चिप्स, ये सब कुछ इसमें चला गया। अब ये आपको ऊपर से डालना है, ऊपर से, ठीक है जनाब?
और स्प्रेड कर देना है। बेसिकली शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री से हम बेस नहीं बना रहे, पफ पेस्ट्री से बेस नहीं बना रहे, हम इस तरह कर रहे हैं। शैला से बात करते हैं, सियालकोट से उन्होंने कॉल की है, और इसको अच्छी तरह स्प्रेड करके पूरा कवर करके बेक करने रख देंगे। जी शैला, क्या हाल है? जन्नत आती, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। फरमाइए। जन्नत आती, माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, अक्सर मैं रेसिपी ट्राई करती हूँ, फर्स्ट टाइम मेरी कार लगी है। बहुत शुक्रिया। इसको मैं ओवन में रखूँ, फिर आपसे बात करते हैं। जी बोलें। जी बोलें। अच्छा, मैं आपको सवाल का जवाब दे दूँ? जी ज़रूर। लौकी के कोफ्ते, अरबी के कबाब, सब्जियों के कबाब, मिक्स वेजिटेबल के कबाब और कश्मीरी दम के आलू का हलवा, पालक का रायता, बैंगन का रायता, सब्जियों का कौरमा, सब्जियों की बिरयानी, बस अलग से लेकर ये तक, और हजारों सब्जियां हैं वेजिटेबल जिनके नाम बता सकती हूँ, लेकिन आपके पास कम। आपने जो नाम दिए, आपने जो नाम कहे हैं वो बहुत ही अच्छे यूनिक से है, सिर्फ आपने सब्जी नहीं बोला ना। ठीक है, थैंक यू, नोट कर दिया है जवाब, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। चले अब हम क्रम्बली एप्पल पाई का रिकैप कर देते हैं। थोड़ा सा पिघला हुआ मक्खन लीजिएगा, उसको आप एक पाई प्लेट में या किसी भी डिश में, पायरेक्स की डिश में जो ओवन में जा सके वैसी डिश में लगा दीजिएगा। ठीक है, बहुत डीप नहीं होनी चाहिए, सिंगल लेयर में वो आए, सिंगल लेयर में ऊपर का क्रम टॉपिंग आए, वैसे लीजिएगा। ये बड़ी वाली पाई प्लेट आइडियल थी। फिर आपने क्या किया, आपने आधा कप क्रीम लिया, टेट्रा पैक का मैंने लिया था, उसमें आपने चंद कतरे लेमन जूस के डाल के या सिरके के डाल के, मैं लेमन जूस प्रेफर करती हूँ, सिरका सिंथेटिक है तो आप लेमन जूस डाल दिया करें। ठीक है, वो नेचुरल है, डाल के मिक्स करके रख दीजिए 5-10 मिनट। फिर आपने एक बोल में 4 आउंसेस क्रीम चीज़ डाला, टब वाला क्रीम चीज़। आजकल इंपॉर्टेड आइटम्स मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत महंगी हो गई हैं, कुछ जगहों में है भी नहीं, जो मिले वो इस्तेमाल करें। अगर आगे चल के ये चीज़ें बंद हो गई तो हमें उनका नेमुल बदल आपको बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। क्रीम चीज़ का नेमुल बदल दही है टंगा हुआ, हंग कर्ड, मैंने आपको बहुत दफ़ा सिखाया है, बताया है। मलमल का कपड़ा लीजिएगा, दही जो होता है खुला वाला, जो हम दही वाले से लेते हैं, दूध वाले से, उसको डाल के तांग लीजिएगा और फिर वे करिएगा। जितना लिखा हो रेसिपी में उतना आपको इस्तेमाल करना है, उतना बचा हुआ होना चाहिए मलमल के कपड़े में। लेकिन क्रीम चीज़ की जगह जब आप वो दही टंगा हुआ इस्तेमाल करें तो एक बात का लाजमी ख्याल रखिएगा, ज़रूर है, ये आपको ध्यान रखिएगा कि उस चीज़ को उसी दिन खाना है, इसलिए कि वो खट्टा पड़ जाएगा, फिर आप दूसरे दिन तीसरे दिन तक नहीं खा सकते हो। क्रीम चीज़ खट्टा नहीं पड़ेगा। ठीक है, और फ्रॉस्टिंग के लिए अगर आपको क्रीम चीज़ की जगह उस टंगे हुए दही को इस्तेमाल करना है तो फिर उसमें से पानी बहुत अच्छी तरह निकाल दीजिएगा, यानी कि आपने उसको मलमल के कपड़े में 3 से 4 घंटे टंगा हुआ छोड़ना है, तो ही सारा पानी निकलेगा, तो ही सारा ड्राई हो जाएगा, क्रीम चीज़ टाइप बन जाएगा। ओके, समझ आया? तो क्रीम हुआ, नींबू डाल के क्रीम चीज़ हुआ, 1/4 कप पिसी हुई चीनी हुई, 2 चमचे भर के मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था, 1 टीस्पून भर के मैंने दालचीनी का पाउडर यानी सिनेमन लिया था, नटमेग मैंने थोड़ा सा, पिंच तो लिखा है लेकिन मुझे बहुत पसंद है जायफल का टेस्ट, तो थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डाल दिया था। 2 से 3 बड़े सेब लीजिएगा या 4 छोटे ले लीजिएगा, आपको अच्छा लगे टेक्सचर के लिए तो आप छिलका रखिएगा, वरना छिलका निकाल दीजिएगा, छोटे क्यूब्स में काटिएगा। ठीक है, बड़े बड़े टुकड़े नहीं रखिएगा। और आप उसको थोड़ी देर के लिए पानी और लेमन जूस लगा के पानी में रखिएगा, जिसमें लेमन जूस डाला है तो वो काले नहीं पड़ेंगे। ये हो गया। फिर आधा कप मैंने चॉकलेट चिप्स डाले, आधा कप मैंने अखरोट डाले। अगर आपको बच्चों को अखरोट नहीं पसंद, निकाल दीजिएगा, चॉकलेट चिप्स नहीं डालना है। कुछ एडल्ट्स को हर चीज़ में चॉकलेट नहीं अच्छी लगती है, ठीक है, सब मेरे जैसे थोड़ी होते हैं कि हर चीज़ में चॉकलेट डाल दी, तो फिर आप वो चॉकलेट चिप्स निकाल दीजिएगा। अगर आपको मिक्सचर चाहिए तो आप चॉकलेट चॉप करके भी डाल सकते हैं, डार्क कुकिंग चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट, या आप तीनों के थोड़े थोड़े चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं। सो बहुत तरीक़ों से आप इसमें वेरिएशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिक्स करके एक पाई प्लेट में रख दीजिएगा और ऊपर से आप 1/3 कप पिसी हुई चीनी लीजिएगा एक अलग बोल में, 3/4 कप उसमें मैदा डालिएगा, 6 चमचे ठंडा मक्खन था फीका अनसॉल्टेड, उसको अलग से मिक्स करिएगा। रेहाना से बात करते हैं, उन्होंने कहाँ से कॉल की है? सक्खर से। हेलो जी। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप? जी ठीक ठीक जी, आपका जवाब दूंगी। पहले वेजिटेबल कौरमा और वेजिटेबल बिरयानी आपने बनाना सिखाइए जी। और अच्छा, मुझे पूछना था, मैंने अभी मैं दूसरे शो में भी पूछा था,
मेजरिंग कप से लाई हूँ, उसमें ml लिखा हुआ है 100 ml वगैरह, तो मैं दूध तो 100 ml उसमें मेजर कर लेती हूँ। अब ड्राई जो होती है इंग्रेडिएंट मैदा वगैरह वो भी उसी में 100 ग्राम यूज करती हूँ, मेजर करती हूँ। तो कोई ये सही है, मेजरिंग सही हो जाती है? इसमें ग्राम तो लिखा ही नहीं हुआ। नहीं, मिलीलीटर्स अलग होता है, वो लिक्विड मेजर करने के लिए दूध वगैरह, पानी वगैरह। जो आपको जो दूसरी चीज़ें मेजर करनी है वो आप वेइंग स्केल पे करें। वैसे मेरे पास जो यहाँ है उसमें 1 कप के साथ 250 मिलीलीटर्स लिखा है। हर चीज़ आप अलग अलग तरीके से मेजर भी करेंगे ना, ये भी तो मैंने आपको सिखाया है। मेजरिंग कप्स इसमें तो ml लिखा हुआ है, ग्राम तो है ही नहीं लिखा हुआ। नहीं तो ग्राम नहीं होगा, ग्राम नहीं होगा। जहां लिक्विड का मेजरमेंट होगा वहां लिक्विड का होगा। ग्राम आपको वेइंग स्केल पे मिलेगा, छोटा सा तराजू मिल जाता है हर जगह, वहां से ले लीजिए। आई डोंट नो सक्खर में कहाँ मिलेगा, लेकिन आप देखिए, ढूंढिए, कभी कोई और शहर जाएं तो देख लीजिएगा। वो तराजू ज़रूरी है बेकिंग के लिए, ठीक है, वरना फिर 19-20 हो जाएगा ना, फ़र्क हो जाएगा। अगर नाप तोल में फ़र्क हुआ तो रेसिपी में भी फ़र्क हो जाएगा, राइट? ठीक है जी, ओके जी। अच्छा, तो ये क्रम्बली एप्पल पाई का बेस मैंने समझा दिया। ऊपर के टॉपिंग के लिए आपने क्या करना है, हाथ से आप नहीं करिएगा, हाथ की हीट से वो पिघल जाएगा। मक्खन को पिघलाना नहीं है इसके टॉपिंग के लिए, क्रम्ब टॉपिंग हम बना रहे हैं। तो चीनी, मैदा, मक्खन ठंडा होना चाहिए, उसको आप छुरी से काटिए, जैसे मैंने काटती गई जब तक वो छोटे क्रम्स के शक्ल ने इख्तियार किया। वो हो गया तो आपने एप्पल के ऊपर डाल के 1 आध घंटा बेक करने रख देना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हमें लेनी है नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है इनेक्स की तरफ से ये मज़ेदार सा गिफ्ट अपने घर के किचन के लिए, तो आप जल्दी 888-1 पे हमें बताएंगे 2 से 3 अच्छी सी, मज़ेदार सी, यूनिक सी, कोई डिफरेंट सी, मुख्तलिफ सी कोई सब्जी की रेसिपीज़ के नाम। ये कोरमा बिरयानी नहीं बोलिएगा, हाँ प्लीज़, कुछ अलग से सोचिए, ठीक है। मसाला एवरी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एग पीट पोटैटो कड़ी कैसे बनाते हैं विद अ लवली डिफरेंट मसाला, वो मैं आपको सिखाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। अब हम आ जाते हैं एग पीट पोटैटो कड़ी पे, अंडा आलू मटर की कड़ी। नाउ मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे तेल गरम करना है, ठीक है, और प्याज को हमने ब्राउन करना है। ब्राउन प्याज से हर रेसिपी शुरू नहीं करिएगा, प्याज स्लाइस कर दीजिएगा और ब्राउन कर दीजिएगा। उसके बाद हम इसमें क्या क्या डालेंगे, ये है मेरे पास कोकोनट। ये कभी कभार मैं डेसिकेटेड कोकोनट इस्तेमाल करती हूँ, यानी नारियल का बुरादा। कभी कभार इस तरह ग्रेटेड कोकोनट इस्तेमाल करती हूँ। ब्राउन वाला जो खोपरा आता है ना, उसको शेल निकाल दीजिएगा उसका, और उसको ग्रेटर पे रख के ये ग्रेट कर दीजिएगा मोटा मोटा। फिर इसको हम मसाले को हम पीस लेंगे, सो डोंट वरी। अच्छा, फिर हम क्या क्या चीज़ें इसमें डालेंगे, हम इसमें काली मिर्चें डालेंगे, दालचीनी डालेंगे, लौंग और ज़ीरा डालेंगे, ठीक है। प्याज और ये खोपरा जाएगा, अदरक, लहसुन, टमाटर। उसके बाद हम इसको पीस लेंगे ग्राइंडर में डाल के। वैसे ही टमाटर पीसे हुए हैं, 2 टमाटर लेके पानी डाल के थोड़ा सा पीस लीजिएगा। मैं ज़ीरा भी इसी में डाल देती हूँ ताकि ये सारा मसाला एक में ही हो। सो प्याज जाएंगे इसमें। कौन? सुकैना है लाहौर से जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हाँ मैं ठीक हूँ मैडम, आप बहुत अच्छी रेसिपीज जो हैं बनाना सिखाती हैं। थैंक यू सो मच। और इसके लिए मसाला का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे लिए इतनी एफर्ट्स करते हैं। थैंक यू। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, और बहुत सी दुआएं आप लोगों के लिए। तो मैम आज का कोई क्वेश्चन है? जी, आज इनेक्स का गिफ्ट है और क्वेश्चन है, आपने 2 वेजिटेरियन रेसिपीज़ के नाम बताने हैं। जी मैम, वेजिटेबल मंचूरियन, स्पाइसी अरबी, वेजिटेबल मैक्रोनी, वेजिटेबल सलाद, वेजिटेबल बिरयानी, वेजिटेबल कौरमा, वेजिटेबल चौमाइन, वेजिटेबल गुजिया एंड वेजिटेबल राइस। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, 2 बड़े प्याज थे स्लाइस में। ये इसलिए प्याज ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, ग्रेवी बहुत अच्छी इससे होगी। और मुझे कुछ वेजिटेरियन रेसिपीज़ में हर ग्रेवी को ब्लेंड करना अच्छा लगता है कि फिर सिर्फ इसमें मटर, आलू और अंडे नज़र आएँ, ठीक है। ऐसे करिएगा, आप भी ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने प्याज तल लिया, फिर हमने इसमें खोपरा डाला, साबुत गरम मसाला डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टमाटर पिसे हुए डाल दिए। अगर नहीं भी पीसने हैं तो उसी में पिस जाएंगे, मगर आप 2 टमाटर पूरे साबुत डाल दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर एक दूसरे पैन में हम तेल लेंगे जिसमें हम राई दाना यानी मस्टर्ड सीड्स, ये वाले जो होते हैं ना,
ये हम डालेंगे, हल्दी डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता भी आप घर में उगा सकते हैं, हमारे घर का है, ठीक है। ये कड़ी पत्ता घर में उगाइए। और फिर अगर नहीं है आपके पास सहूलत तो जब आप सब्ज़ी वाले से ख़रीदते हैं, कोई नर्सरी से प्लांट ले लीजिए, फिर आप उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। लेकिन ताज़े की क्या ही बात है, फ्रोज़न में वो ऑफ कोर्स टेस्ट नहीं आता है। छोटी गोल वाली लाल मिर्चें हैं, थोड़ा लेमन जूस जाएगा, नमक जाएगा इसमें, और धनिया है, और मज़ीद प्याज है। अंडे हैं 4 बॉईल किए हुए, उनको मैंने अभी साबुत रखा है। कुछ लोग क्या करते हैं, अंडों में अंडे ताकि साबुत ही रखते हैं, बीच में से काटते नहीं, वरना वो जर्दी अलग से हो जाती है सालन में खाने। तो एक एक बंदा एक एक अंडा पूरा खा ले, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा करना है कि लोग ज़्यादा हैं और आपको आधा करना है अंडा, मेक श्योर कि अंडे को भी आप उस तरह पकाएं सब्ज़ी के साथ और मसाले के साथ, ताकि फिर उसमें भी फ्लेवर आए मसालों का। कुछ लोग क्या करते हैं, बॉईल करके अंडों को कांटे से थोड़ा प्रिक कर देते हैं कि अंदर तक मसाला जाए, ठीक है। वॉट एवर वे यू वांट टू डू इट। आलू हैं 2 बड़े, उसको क्यूब्स में काट लीजिएगा छोटे, ताकि वो जल्दी गल जाएं। और खुशबू आ रही है, ये हमारा एप्पल पाई, क्रम्बली एप्पल पाई बन रहा है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि नीचे भी बेस हो तो ये वाली रेसिपी फिर इस्तेमाल नहीं करिएगा, फिर वो वाली करिएगा जिसमें मैंने आपको पफ पेस्ट्री के साथ या शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री के साथ एप्पल पाई बनाना सिखाया है। फातिमा है लाहौर से जी। हेलो हेलो, कहाँ गई फातिमा? लाहौर से जो कॉल आई है। हेलो, आई कांट हियर हर। हेलो हेलो, चली गई कहीं, वापस चली गई लाहौर। ओके। निगत हैं कराची से। ओके, ठीक है, उनसे कैसी हैं जी? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, फरमाइए जी। बहुत अच्छा शो और बहुत अच्छी रेसिपी और बहुत अच्छा समझाने का तरीका आपका है। थैंक यू। और ना मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगी। आपने वेजिटेबल गुजिया बनाई है इस पर, और जुकीनी रजानिया बनाया है, और जो सबने नाम दिए वही सेम है, जिसमें अरबी के वेजिटेबल है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुझे यही सुनना था कि आप लोग वेजिटेरियन रेसिपीज मेरी ट्राई करते हैं कि नहीं, बिकॉज मेरे बहुत सारे वेजिटेरियन फैंस एंड व्यूअर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जो देखते हैं और सीखना चाहते हैं। थैंक यू। और कुछ? हाँ जी, कहाँ चली गई? प्याज को हल्का सा आपने ब्राउन करना है, प्लीज़ काला नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। और उसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसको भी हमेशा भूनते हैं वरना वो कच्चापन रह जाता है। फिर साबुत गरम मसाला थोड़ा मिक्स लिया था हमने, जिसमें लौंग, काली मिर्चें, दालचीनी और ज़ीरा था, ये चला गया। फिर आप इसमें खोपरा डालेंगे, ये वाला ताज़ा वाला जो होता है, ये भी मोटा मोटा इसलिए ग्रेट किया हुआ है बिकॉज अभी ये सब कुछ पिसेगा, अभी ये मसाला मैं डालूंगी। और आप टमाटर डालेंगे, ब्लेंड किए हुए टमाटर हैं 2, नहीं ब्लेंड करना है, साबुत डाल दीजिए, पक जाएं। फिर आप उसको साथ ब्लेंडर अभी यहाँ रेडी करके रखा हुआ है, उसमें डाल देंगे हम। थोड़ा सा आप लोग ठंडा करिएगा हाँ प्लीज़, बाज़ वक्त ब्लेंडर्स के जग्स क्रैक हो जाते हैं अगर बहुत गरम गरम डाला तो। ठीक है जी, प्याज है तेल में हमने जो फ्राई किया था, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और खोपरा, और हमने ज़ीरा, लौंग, दालचीनी और काली मिर्चें डाली थी। ये हो गया, इसको हम ग्राइंड करके एक तरफ रख लेंगे। फिर दूसरे पैन में, वो भी मैं साथ साथ करूं, थोड़ा सा तेल जाएगा, फिर इसमें हम राई दाना डालेंगे, हल्दी जाएगी, कड़ी पत्ता जाएगा, लाल वाली मिर्चें जाएंगी, गोल साबुत रेड चिलीज, ठीक है। और एक अदद प्याज जाएगी। जब ये थोड़ा सा सौटे हो जाएगा, फिर हम इसमें आलू डाल के पकाएंगे। अंडे और मटर तो बॉइल्ड हैं। लास्टली इसमें कोकोनट मिल्क जाएगा। एक सैशे लिया था, पानी में घोल के रख दिया था। आपको अगर कैन का इस्तेमाल करना है वो भी कर सकते हैं।
ब्रेक की तरफ चलते हैं। मैं सिर्फ इसमें डाल के ना एक प्याज हल्की सी सौते कर दूंगी। आप लोग लीजिए ब्रेक और मैसेजेस बहुत सारे करिएगा। अगर आपको जीतना है इनिक्स की तरफ से ये गिफ्ट ऑफ द डिलक्स ब्लेंडर एंड ग्राइंडर, जल्दी से 8881 पे मुझे बताइएगा वेजिटेरियन रेसिपीज़ के नाम। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। यहाँ प्याज ब्राउन हो रही है। ये जो मसाला हमारा हो चुका है इसको मैं ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके रेडी करके रखूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। यहाँ तेल में हमने प्याज को ब्राउन कर लिया था। इसमें अब हम करी पत्ता डालेंगे और राई दाना डालेंगे, लाल वाली गोल मिर्चें जाएंगी और हल्दी पाउडर, ठीक है। और जो मसाला आपके सामने बनाया था, प्याज, टमाटर, साबुत गरम मसाला, अदरक, लहसुन और खोपरा, ये देखें पीस लिया है मैंने। इसमें मैंने पानी वानी कुछ नहीं डाला है, ठीक है, ये याद रखिएगा। थोड़ा सा ये मसाला भुन जाएगा, फिर हम इसमें ये शामिल करेंगे। उसके बाद इसमें नमक भी डाल देती हूँ मैं, और हमें आलू डालने हैं। वी हैव टू बॉयल द पोटैटोज़, कुक द पोटैटोज़। आलू बॉयल किए नहीं हैं मैंने। थोड़े से मसाले में मिक्स कर दूँ आलू को। एंड दिस मसाला, ये बहुत ही मज़ेदार सा कड़ी का पेस्ट बनता है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक दीजिएगा। अब इसमें पानी हम नहीं डालेंगे इसलिए कि मुझे इसमें शामिल करना है कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क के साथ हम इसको पकाएंगे। थोड़ा सा लेमन जूस भी जाएगा। और इसमें मसाला रह गया है तो उसके लिए थोड़ा सा पानी, बस दैट्स इट। और कोकोनट मिल्क के सैशे में मैंने पानी डाला था, मिक्स करके यहाँ रखा था, इसलिए मैं अभी पानी नहीं डाल रही, वरना आप सैशे को ऐसे ही पाउडर नहीं डालिएगा, ठीक है। हमने इसके आलू गलाने हैं, तो इसका मैं अभी ढक्कन ढाँक देती हूँ और हम आलू को गलने के लिए छोड़ देंगे। फिर हमें अभी क्या डालना है, अभी तो हमें सिर्फ इसमें एंड में मटर डालने हैं। मटर एंड में इसलिए मैं डाल रही हूँ बिकॉज बॉइल्ड है। आप भी बॉयल वाले मटर डालिएगा। हरा धनिया जाएगा और अंडे हैं, दैट्स इट। ये सब कुछ हो गया। आई होप आपने ये दोनों आज की रेसिपीज़ देखी, नोट की, ट्राई करिएगा। रात में 10:30 से 11:30 हमारा शो रिपीट होता है, तब देख लीजिएगा अगर आपने अभी कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो। और मैं यहाँ देखना चाह रही हूँ, आप लोगों को भी दिखाना चाह रही हूँ। लुक एट माय क्रम्बली एप्पल पाई। जल्दी से दिखाइएगा। ऊपर से ये हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है। इसको एटलीस्ट 50 से 70 मिनट्स, 70 मिनट लगते हैं, 1 घंटे से ऊपर लगता है टाइम, ठीक है। बस आप इसको ऊपर नीचे का कुछ भी नहीं, सिर्फ नीचे का ओवन ऑन करिएगा। लेट इट बेक थ्रू। फ्रूट जब बेक होती है ना तो बबली होती है, बाज़ वक्त वो पेस्ट्री के थ्रू भी बाहर आ जाती है। सो परेशान नहीं होइएगा। नीचे एक ट्रे रख दीजिएगा ताकि आपका ओवन ख़राब नहीं हो। मसाले में पानी मैंने बहुत कम डाला है। प्लीज़ मेक श्योर कि ये नीचे लग नहीं जाए। ये बहुत स्मूथ सी मज़ेदार सी कड़ी बनती है और इस कड़ी में हम डालेंगे कोकोनट मिल्क और मटर जाएंगे और धनिया जाएगा, दैट्स इट। और जब मैं इसको डिश में निकालूंगी फिर अंडों को स्लाइस करके आप रखिए, या आप अंडों को पूरा साबुत अंदर अभी डाल दीजिए ताकि मसालों के साथ वो मिक्स हो। कौन है हमारे साथ? बुशरा है कराची से, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पहले तो आज आपकी ड्रेसिंग की तारीफ करनी है कि चेंज अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा चेंज किया आज आपने माशाल्लाह। और आपके शो की तो तारीफ है ही है, इसलिए आपके इतने रेगुलर कॉलर और फैन हैं हम लोग। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आप क्वेश्चन का आंसर दूंगी जी। वेजिटेबल हांडी, वेजिटेबल बिरयानी, पुलाव, कोरमा, ये सब कुछ तो है। इसके अलावा वेजिटेबल मंचूरियन भी बना लेते हैं, ठीक है। और कुछ खुद क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो मैं तंदूरी मसाले के साथ भी वेजिटेबल्स बनाती हूँ। जी क्यों नहीं, टिक्का मसाला डाल लिया, वेजिटेबल कढ़ाई। तो बिल्कुल सही इतना है। आप लोगों ने एक्सपर्ट माशाल्लाह कर दिया, इतनी नॉलेज दे दी है कि खुद से भी वो
मिक्स एंड मैच करके जी जी काफी डिशेस बना बिल्कुल, लेते हैं। खुद भी एक्सपेरिमेंट करते रहिए अपने किचन में और हमारे साथ भी आइडियाज शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। टाइम फॉर अनदर क्विक ब्रेक जिसमें रेसिपीज़ चलेंगी, रिकैप होगा। दोनों रेसिपीज़ जो आज की हमारी हैं, क्रम्बली एप्पल पाई जो अभी अवन में है और ये एग पी पोटैटो कड़ी जो मैं बना रही हूँ। आप देखते रहिए हमारा शो, रेसिपीज़ नोट करिए। इंग्लिश में, उर्दू में, दोनों में रेसिपी कार्ड भी चलता है और इसके अलावा आपको हमारे पेज पे भी अंग्रेज़ी और उर्दू में मिल जाएंगी सारी रेसिपीज़। सो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्लिक मोर, सी मोर का आएगा एक वो ऑप्शन, वो क्लिक करके देखिएगा, पूरी अंग्रेजी में भी रेसिपी मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ मेरे डायरेक्टर साहब दिखा भी रहे हैं, देखिए अंग्रेजी में भी है, उर्दू में भी है। थैंक यू सो मच। चलिए अब एक और ब्रेक की तरफ हम चलते हैं। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। अभी भी वक्त है अगर आपको जीतना है इनेक्स की तरफ से ये डीलक्स ब्लेंडर एंड ग्राइंडर, तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे बताएंगे 2-3 वेजिटेरियन रेसिपीज़ के नाम, ठीक है। कुछ अच्छी सी मुख्तलिफ सी सोचिए ना, यूनिक रेसिपीज़। आपके घर में क्या बनता है वेजिटेबल कोरमा बिरयानी के अलावा, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। क्रम्बली एप्पल पाई। अज्जा: मक्खन ग्रीस करने के लिए सार क्रीम आधा कप, क्रीम चीज़ 4 आउंस, कास्टर शुगर 1/4 कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, पिसी दालचीनी 1 चाय का चमचा, जायफल चुटकी भर, सेब 2 अदद, अखरोट आधा कप, चॉकलेट चिप्स आधा कप, क्रम टॉपिंग के अज्जा, कास्टर शुगर 1/3 कप, मैदा 3/4 कप, मक्खन 6 खाने के चमचे। तरकीब: सार क्रीम, क्रीम चीज़, चीनी, कॉर्नफ्लावर, दालचीनी और जायफल को मिक्स करके एक तरफ रख दें। उसके बाद सेब छीलकर आधे इंच के टुकड़ों में काटें और बोल में क्रीम चीज़ के मिक्सचर के साथ मिक्स कर लें। साथ ही अखरोट और चॉकलेट चिप्स फोल्ड करके मक्खन से ग्रीस की हुई पाई डिश में डाल दें। उसके बाद कास्टर शुगर और मैदे को मक्खन के साथ मिक्स करें कि क्रम्स की तरह हो जाए। फिर ये टॉपिंग पाई पे डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करें कि वो गोल्डन हो जाए। आखिर में से निकाल कर सर्व करें। एग पी पोटैटो करी। अज्जा: आलू छिले और क्यूब्स 4 अदद, मटर आधा कप, उबले अंडे 4 अदद, राई दाना 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्चें 5 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते मुट्ठी भर, कोकोनट मिल्क 1 कप, स्लाइस प्याज 1 अदद, लींबू का रस 1 लींबू का, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, पेस्ट के अज्जा, प्याज 2 अदद, टमाटर प्यूरी 4 अदद, अदरक का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, दालचीनी 2 टुकड़े, लौंग 4 अदद, साबित काली मिर्चें 8 से 10 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, कद्दूकश नारियल आधा कप, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके साबित काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और जीरा फ्राई करें। अब इसमें प्याज और नारियल शामिल करके हल्का सा ब्राउन कर लें। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर डालकर फ्राई करें और इतना पकाएं कि तेल अलग हो जाए। फिर इसे ठंडा करके पीसें और एक तरफ रख दें। अब तेल गर्म करके राई दाना, कड़ी पत्ते और साबित लाल मिर्चें शामिल करें। जब वो कड़कड़ाने लगे तो स्लाइस प्याज डालकर लाइट ब्राउन कर लें। फिर इसमें आलू शामिल कर दें। जब वो आधे गल जाएं तो तैयार पेस्ट, मटर, हल्दी और नमक डालकर इतना पकाएं कि आलू गल जाएं। उसके बाद उबले अंडे शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसमें कोकोनट मिल्क डालें कि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। आखिर में लींबू का रस डालकर सर्व करें। एग पी पोटैटो करी। अज्जा: आलू छिले और क्यूब्स 4 अदद, मटर आधा कप, उबले अंडे 4 अदद, राई दाना 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्चें 5 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते मुट्ठी भर, कोकोनट मिल्क 1 कप, स्लाइस प्याज 1 अदद, लींबू का रस 1 लींबू का, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, पेस्ट के अज्जा, प्याज 2 अदद, टमाटर प्यूरी 4 अदद, अदरक का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, दालचीनी 2 टुकड़े, लौंग 4 अदद, साबित काली मिर्चें 8 से 10 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, कद्दूकश नारियल आधा कप, तेल हस्बे ज़रूरत। जी वेलकम बैक। देखें आलू जब हो जाएं फिर आप मटर डाल दीजिएगा, जो कि मेरे मटर बॉयल थे। फिर हरा धनिया शामिल कर दीजिएगा, ठीक है। और आप चाहें तो पूरे साबुत अंडे बॉईल किए हुए अंदर डाल दीजिएगा, मिक्स कर दीजिएगा। मैंने क्या किया है, ज़रा स्क्रीन के लिए हम अलग से ऐसे बीच में से काट के रखा हुआ है एंड हम इसको डिश में निकालते हैं। क्रम्बली एप्पल पाई किसी ने दिखाया मेरे नाजरीन को प्लीज़? जब तक मैं ये निकाल रही हूँ एप्पल पाई दिखाइए प्लीज़। आई वांटेड टू शो कि वो रेडी है, ऊपर से हल्का सा ब्राउन हो गया है। थैंक यू सो मच। यस
ठीक है। अब यहाँ जगह करते हैं अंडों की, बॉइल्ड अंडे। आप मिक्स कर दीजिएगा, मैंने तो ऐसे ही ज़रा फॉर द स्क्रीन। एंड वन मोर हियर, थोड़ा सा धनिया ऊपर से छिड़क दीजिए। रेडी, ठीक है जनाब। ये देखें, आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई हैं। कौन जीता है नेक्स्ट की तरफ से गिफ्ट, ज़रा नाम तो बताइए। अंजुम है लाहौर से जी। सो आपको जल्द कांटेक्ट किया जाएगा, आपका एड्रेस लिया जाएगा, आप तक आपकी गिफ्ट पहुंचा दी जाएगी। सो प्लीज़ हैव द पेशेंस विथ अस, बिकॉज बहुत सारे हमारे शोज़ के एक डिपार्टमेंट है पूरा जो ये गिफ्ट्स के साथ डील करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सबको अपनी गिफ्ट्स मिल जाती हैं। और आज मैंने क्रम्बली एप्पल पाई बनाना सिखाया है। ये देखें, ये इसके लिए मैं आपको कहना चाह रही थी कि नीचे कोई भी फ्रूट हो, ऊपर जो आप पाई का ऊपर का बेस आप बना रहे हैं ना, बेस नहीं, उसका ऊपर का जो क्रम्ब टॉपिंग बना रहे हैं उसमें ठंडा मक्खन लाजमी है। तो ही ये 45 मिनट्स में यहाँ हमारे अवन में बेक हो गया था। घर में शायद 60 मिनट 70 मिनट आपको लगेंगे। और फ्रूट थोड़ी सी सिर्फ यहाँ से थोड़ी सी बाहर आई, अदरवाइज इट्स बीन कवर्ड बिकॉज मैंने पूरा ऊपर कवर किया था। ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। ये वेजिटेरियन रेसिपीज़ भी मेरी ज़रूर ट्राई करिएगा। और रात में 10:30 से 11:30 शो रिपीट होता है। अभी कुछ भी मिस आउट हो जाए रात में ज़रूर देख लीजिएगा। अब चलिए, मुझे और टीम फूड डायरीज़ को दीजिए इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।